आइए आज देखते हैं हम एडवर्ब टू को किस प्रकार से बनाते हैं और इसे कैसे बना करके हम पूरा सेंटेंस को जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब टू है इसको किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, पूरी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ये सेंटेंस है किस चीज़ का, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, ये वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस का है या वाक्य पास्ट टेंस का हो, तो इन सेंटेंसों को हम किस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ही को ही कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस का है तो इज को इज कर देंगे। जहाँ पे टी डबल ओ मिल जाए उसे हटा करके सो कर देते हैं। जहाँ पे ओल्ड लिखा होगा तो ओल्ड को ओल्ड कर देंगे। टू को हटा करके यहाँ पे हम दैट लगाते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है तो यहाँ पे ही, कैन, नॉट अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो ही है तो यहाँ पे इस जोड़ेंगे, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे दे है तो यहाँ पे दे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इट है तो यहाँ पे इट लिखेंगे, यहाँ पे किसी का नाम लिखा है तो यहाँ पे ही करेंगे। इस प्रकार से ये ही को चेंज करते हैं कैन नॉट और फिर रन को रन रहने देते हैं। इस प्रकार से ये पूरा हम वीडियो कंप्लीट करेंगे अपना। फिर दूसरा सेंटेंस जो इसी में बनेगा, इस सेंटेंस को जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे दूसरी तरीके से, जैसे कि थोड़ा सा और किसी प्रकार का वाक्य लिखा हुआ हो, लाइक द फादर वाज द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे हमने बना दिया है। अब इस सेंटेंस को जो है हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द फादर वाज, टू को हटाया, सो लगाया, वीक लिखा है तो वीक लिख देंगे। फिर इसके बाद दैट, इस टू को हटाया, दैट लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे द फादर है, फादर को ही में चेंज किया। यहाँ पे मैंने बताया ना वाज लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुड नॉट। ठीक है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है तो कैन लगाते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस का होता है तो कुड लगाते हैं। बाकी चेंजमेंट कुछ भी नहीं करते हैं। कैन नॉट कंट्रोल, फिर इसके बाद जो भी लिखा है उसको उसी तरीके से कर देते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द हाउस इज टू, द हाउस, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हम सेंटेंस बनाएंगे। अब इसको जो हम आंसर इसका बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, द हाउस इज का है तो इज रहेगा, टू हटाया, सो लगाया, कॉस्टली लिखा हुआ है तो कॉस्टली रहेगा, टू को हटा देंगे, दैट जोड़ेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे हम लगाएं क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने बताया कि जो जिसमें होता है उसको उसी में चेंज कर लेते हैं। हाउस कोई वो तो है नहीं है, तो जो निर्जीव होते हैं उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, या जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, इट सहायक क्रिया लगी है प्रेजेंट टेंस की तो हो जाएगा कैन नॉट, फिर हो जाएगा बी परचेज्ड, बी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी
लगेगा ही। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम अगला सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम बनाएंगे। ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा लिख गया। अब इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे समझने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इस सेंटेंस को जो है किस प्रकार से हम पूरा का पूरा रेडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ही है तो ही को ही बनाएंगे, इज है तो इज ही रखेंगे सहायक क्रिया, टू है टू को हटा करके कहीं भी मिल जाए तुरंत सो लगा दो, टू को हटाया यहाँ पे हमने सो लगा लिया। ओके, अब सो लगाने के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, प्राउड। प्राउड कर दिया, टू को जो है हमने हटा दिया और क्या लगा लिया, दैट। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करते हैं, दैट लगा लिया। अब इसी सेंटेंस में हम इसको दैट लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ही है तो ही लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, लिसन टू एनी वन। ये पूरा सेंटेंस हम बनाएंगे। इस सेंटेंस को और भी हम किसी उसमें चेंज कर सकते हैं यदि चेंज करना चाहें तो। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं इसको, ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। इस प्रकार से सेंटेंस को हम पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर सकते हैं और चाहे तो इस सेंटेंस को किसी रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर बदलना चाहें तो इसमें हम लगा सकते हैं ही, सॉरी बस इतना ठीक है, कंप्लीट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बच्चों में भी किसी न किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा। इसको आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस हैं और ये वही सारे सेंटेंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बनाए हैं सारा वीडियो आपके लिए और प्लीज़ इसको पूरा देखें, स्किप मत करें। और आगे बहुत भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको नई नई बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इसी सेंटेंस में हम और बनाते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखी हुई है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक सेंटेंस में उन चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं, उन चीज़ों को आज हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है आज का। अब देखिए इसके बाद 5, द ट्री is too high for
मी टू क्लाइंब। ठीक है, इस सेंटेंस में देख लीजिएगा बहुत ही जबरदस्त बनने वाला सेंटेंस है और शायद इसको बच्चे नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को भी बनवाते हैं। और ये गारंटी है कि सारे बच्चों को आएगा ये सेंटेंस बिल्कुल चुटकियों में। देखिए, द ट्री इज सो हाई। जहाँ पे फॉर मी लिखा रहता है, फॉर मी को हटा देते हैं। अभी इसको हाई के बाद जो फॉर लिखा है इसके लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि हम ये टू जो लिखा है उसको दैट में चेंज कर लिया। जहाँ पे फॉर मी लिखा है वहाँ पे हम आई बना लेते हैं, जहाँ फॉर देम लिखा होता है वहाँ पे दे बना लेते, फॉर हिम लिखा होता है तो ही बना लेते, फॉर हिम लिखा हो, फॉर हर लिखा होता तो सी बना लेते। यानी कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है तो यहाँ पे हम अपना उसी तरीके से पूरा काम आगे की ओर ले जाएंगे। कैन नॉट बना लिया, क्लाइंब है तो क्लाइंब कर लिया। किसी को कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करें। अभी किसी के कमेंट आए नहीं है एक भी। इट वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसको भी हम उसी तरीके से सेम पुराने प्रोसेस से ही बनाएंगे। क्या हो जाएगा, इट वाज सो हॉट हॉट हो गया। अब इसके बाद टू को हटाया, दैट लगाया। ठीक है, टू को हटाने के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फॉर हिम को हम ही में चेंज कर लेंगे। कैन नॉट लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम कुड नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद आउट लिखा है तो यहाँ पे हम आउट कर देंगे। ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक और सेंटेंस बनाएंगे इसमें। देखते हैं, ये सेंटेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे लिखा होता है, माई मदर इज टू फैट। अब समस्या ये है कि इसमें इस प्रकार के सेंटेंसों में आगे कोई चीज़ लिखी नहीं होती है, टू वगैरह, तो इनको कैसे बनाते हैं। इस सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिएगा। माई मदर इज, इसका हम एडजेक्टिव बना देंगे। ठीक है, फैट का क्या कर देंगे, फैटर। ठीक है, फैटर देन, डिग्री में परिवर्तन किया। फिर इसके बाद मदर हमारी क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, सी शुड बी। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम इतना खाली बनाने की कोशिश कर, यहीं पे सेंटेंस को हम एंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस सेंटेंस को बना, माई मदर इज, इसको हटाया, पूरा डिग्री में परिवर्तन कर दिया। फैट का फैटर देन सी शुड बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट सेंटेंस इसी में है, द मीटिंग वाज टू नॉइजी। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इस सेंटेंस का जो है बनेगा, द मीटिंग वाज लगा हुआ है, वाज लग जाएगा। डिग्री बनाना है तो क्या बन जाएगा, मोर नॉइजी। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, क्योंकि निर्जीव है, मीटिंग को छू तो होती ही नहीं है। इट फिर शुड
शुड हैव बीन। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से जोड़े रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, इतना परिवर्तन शुड हैव बीन कर दो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि शुड हैव बीन ही लगाएं। ठीक है, शुड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर चाहते हो तो शुड बी केवल लगा दो, सेंटेंस सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको नहीं लगाना चाहते तो शुड हैव बीन भी लगाना है तो शुड हैव बीन भी लगा सकते हो। इन दोनों सेंटेंसों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है, इतना सेंटेंस में केवल हम इतना यूज करेंगे। इसे हम चाहें तो इट के बाद केवल शुड भी लगा सकते हैं, अगर शुड भी नहीं लगाना है तो शुड हैव बीन भी लगा सकते हैं बिना कोई परिवर्तन किए हुए इसमें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को पसंद करें।